तो खाना बन चुका है हमारा और ये बन गई है दाल। कुछ लोगों की लैंग्वेज में रूखा सूखा खाना। हाँ, तो आज हम दाल बना रहे हैं। सूखा सूखा नहीं, घास फूस। हाँ, घास फूस, सॉरी, घास फूस कहा था। कुछ लोग भी, भाई ये दाल अगर कोई खाता है तो ये घास फूस नहीं होता। दाल भी आज के टाइम पे कितनी महंगी है, कितनी महंगी है। 150 से 200 रुपए किलो। 150 से 200। ये देखो दाल कितनी अच्छी लग रही है देखने में। अंधेरा तो नहीं आ रहा। और अब ये धुला हुआ धनिया भी हम इसमें डाल देंगे। जब दाल की कीमत, आलू की कीमत उन लोगों से पूछो जिनको खाना नहीं मिलता, बेचारे वो तो सूखी रोटी भी मिल जाए तो भी खुश होकर खा लेते हैं। ये देखो दाल में ये मिक्स करके अच्छा लगता है ना। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे ऐसा वैसा, जो भी, अब फिर से रिपीट नहीं करना चाहती, मैं कल ही कहा था। तो बस मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जो भी खाना मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, उसमें शुक्र अदा करना चाहिए कि आज हमें इतना मिल रहा है। ये भी बहुत है, किसी किसी को ये भी नहीं मिलता। दाल भी बन गई है, रोटियां बन गई हैं, खाएंगे। फिर उसके बाद कुछ बात करनी है। तो आज क्या हुआ, मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि आज मैं सुबह सोकर उठी तो ये न्यूज़ देख रहे थे, ठीक है। तो न्यूज़ पर ऐसी मतलब न्यूज़ चैनल पर हमने ऐसी न्यूज़ देखी जो, मतलब हम सोचते ही रह गए ये क्या क्या होता है दुनिया में। तो आप सभी को पता होगा, जैसे आज लेटेस्ट जो अभी चल रहा है न्यूज़ चैनल पर, बैंगलोर का कुछ एक न्यूज़ चल रही है। तो मैं ये बोल रही, हस्बैंड वाइफ के बीच में उनका चल रहा था, मतलब लड़ाई झगड़े जो भी इतने टाइम से चल रहे थे, तो उस वजह से उनके हस्बैंड ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो मतलब मैं ये सोचती हूँ दुनिया में इतनी तेज़ वाइफ भी होती हैं, मतलब कि किस हद तक उनके हस्बैंड को उन्होंने परेशान किया होगा। तो मतलब मेरा तो दिमाग ही काम नहीं किया। मैं इनको बोल रही, मैंने कहा इतने तेज़ भी लोग होते हैं जो मतलब दहेज वगैरह के नाम पर इतना फंसाते हैं, इतना ज़्यादा परेशान उनको किया जा रहा था। उनकी फैमिली भी परेशान कर रही थी उनके हस्बैंड को, सिर्फ किस लिए, दहेज वहेज के लिए, और पैसे प्रॉपर्टी चाहिए थी, है ना, इसलिए पैसे तो चाहिए थे। पैसे चाहिए थे। तो मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा इस मामले में ये कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो पैसे प्रॉपर्टी के लिए लोग कितने हद तक चले जाते हैं, जबकि इससे मिलता कुछ नहीं है। अब क्या हुआ, हस्बैंड भी चले गए और अब उन्होंने ये अच्छा किया कि सब कुछ वो बता कर गए हैं। तो अब ना वाइफ बचेगी और ना ही वाइफ की फैमिली, और अब पूरी ज़िंदगी खराब। तो इससे हुआ क्या, तो हम जैसे यूट्यूब पर हैं तो हम अपना, हमें लगता है कि देश दुनिया में जो मतलब ऐसा कुछ ऐसा हो जाता है तो उसके ऊपर हमें लगता है कि थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए। तो इस मामले में भाई मुझे तो बड़ा दुख हुआ उस इंसान को देखकर कि मतलब वो कितना ज़्यादा दुखी होंगे अपनी लाइफ से कि उनको ये कदम उठाना पड़ा। बट फिर भी मेरा मानना ये है कि कितना भी कुछ हो जाए लाइफ में, सामना करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, अपने आप को ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये कोई सही बात नहीं है। मतलब कुछ भी हो, भले कितना भी कोई परेशान करे, अपने लिए उकसाए, बट ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ हमेशा से ही। और मैंने तो सुना, तो भाई मुझे तो दुख हुआ। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप भी बताइए। कि बेंगलोर का कोई आईटी प्रोफेशनल था, तो मतलब उसने सुसाइड कर लिया, और साथ में 90 मिनट का एक वीडियो भी है, वीडियो बना के गए हैं, और 23 पेज का सुसाइड नोट लिख के गए हैं, जिसमें अपनी मौत का सारा कसूरवार उन्होंने अपने वाइफ और उनकी फैमिली वालों को ठहराया है। जिसमें उनकी वाइफ से और सास से बात करते हुए एक रिकॉर्डिंग भी आई है, जिसमें वो बोलते थे कि इतने सारे दहेज के केस हो रहे हैं, तो बहुत से लोगों ने मतलब सुसाइड तक कर लिया है कि मैं भी सुसाइड कर सकता हूँ। तो उनकी वाइफ ने बोला कि कर लो सुसाइड, हमें क्या। और साथ में उनकी सास भी बोल रही है कि तुम अभी तक मरे नहीं, तुमने सुसाइड नहीं किया अभी तक, कि तुम सुसाइड करो तो हम तुम्हारे पेरेंट्स से पैसे मांगेंगे, वो पैसे देंगे फिर। और वैसे भी कि हस्बैंड के मरने के बाद में सारी प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे होती है, तो वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद में सारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी। और ये भी सुना था कि उनकी शादी को 2 साल ही हुए थे और उनकी वाइफ अपने मायके जाके बैठ गई, और वहीं से मतलब ये दहेज का केस लगा दिया था इनके ऊपर। बताओ, 2 साल हुए थे, मुझे 2 लगा साल ही हुए 3-4 साल हुए हैं। 2 साल ही हुए थे, 2 साल के बाद ही दहेज का केस लगा दिया था। और वाइफ शायद उनकी जौनपुर की है, तो वहीं से केस लगा 2 साल में
वो इंसान 120 बार अपने कोर्ट की पेशी पे गया है, जौनपुर, बेंगलोर से जौनपुर। तो सोचिए आप, अब वो इंसान बेचारा अपनी जॉब करे या कोर्ट के चक्कर काटता फिरे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है अपने कानून की, कि मतलब लड़कियों की लड़के सुनते हैं। सपोर्ट में ज्यादा बोलते हैं इस कानून में, और लड़के को सपोर्ट कम होता है। तो लड़कियां जो बोले वो लड़के के ऊपर आरोप लग जाते हैं, साबित हो नहीं हो वो तो कोई देखता ही नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है अपने देश में, कानून लड़कियों के फेवर में ज्यादा है। बट पता है, मैं ये सोच रही थी कि अब जैसे इनकी वाइफ ने ऐसा दहेज का जो झूठा केस लगाया, अब अगर देश में किसी भी लड़की को अगर दहेज के लिए परेशान किया जाएगा ना, और वो लड़की अगर कंप्लेन करे तो एक बार उस पर डाउट किया जाएगा कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही, क्योंकि अभी ऐसा हो चुका है देश में। बहुत बहुत बार ऐसा है, जो अपनी कंट्री में ऐसा हो चुका है कि लोग झूठे केस बना देते हैं। कुछ लड़कियां होती हैं जो अपने ससुराल वालों पर, अपने हस्बैंड पर झूठे केस बना देती हैं, और कुछ ऐसी होती है जिनके साथ एक्चुअल में ऐसा होता है। तो अब जिनके साथ सच में ऐसा होता है, अब बेचारे उनके लिए प्रॉब्लम कर दी, क्योंकि एक बार तो उनकी ऐसा नहीं है कि तुरंत सुनवाई की जाएगी। थोड़ा तो दिमाग में आएगा ना कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं ये कुछ पैसे वैसे लेने का तो इनका कुछ वो नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि भाई लोगों को पैसे प्रॉपर्टी के लिए इतना नहीं गिरना चाहिए कि किसी की इंसान की आप जान तक ले लो। और क्या उस पैसे प्रॉपर्टी को मांगा जा रहा था, मुझे तो ये आ रहा है हस्बैंड का जो भी होता है, वाइफ का होता है, तो ऑब्वियसली वो तो तुम्हारा ही था, मतलब सब कुछ उनकी वाइफ का ही था। हस्बैंड अच्छे से हस्बैंड के साथ रहती, अच्छी लाइफ स्टाइल जीते, सब कुछ इतना अच्छा था, फैमिली अच्छी, एजुकेटेड फैमिली, सब कुछ। बट पता नहीं क्यों ये पैसा एक ऐसी चीज है जो सच में सब बर्बाद कर देता है। अब इससे क्या मिला? उनका एक शायद बेटा भी था, बेटा भी? उन्होंने लास्ट में बोला है कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे की कस्टडी मेरे पेरेंट्स को ही दी जाए। क्योंकि सही बात है, क्योंकि वाइफ की फैमिली तो पता नहीं कैसी है। अच्छी फैमिली, अगर देखो अच्छी फैमिली होती ना, तो उनकी बेटी अगर ऐसा करती तो अच्छी फैमिली होती ना, उनके तो मायके वाले तो वो यही बोलते कि वो शरीफ हस्बैंड है, तुम्हारा ससुराल वाले अच्छे हैं, तो उनको झूठा मतलब ऐसा ब्लेम क्यों लगा रहे हैं उनके ऊपर। बैठ के समझाते हाँ, अपनी बेटी को, बैठ के बात करते, कोर्ट में जाने से पहले जितना हो सके बाहर ही सब सॉल्व करने की कोशिश करते। और अगर ऐसा होता है ना कि लड़कियां जैसे ससुराल वालों को, हस्बैंड को अगर झूठा साबित करती है, मतलब झूठा बताती है उनको दुनिया के आगे, जबकि वो झूठे नहीं होते, तो ऐसी जगह क्या होता है, कुछ माँ बाप साथ दे देते हैं। जैसे इनकी लड़की के माँ बाप ने साथ दिया, इनकी वाइफ के माँ बाप ने साथ दिया, जबकि नहीं, जो समझदार पेरेंट्स होंगे ना, वो ये बोलेंगे जब तुझे अपने ससुराल वालों को, मतलब ससुराल वालों के साथ ऐसा कर सकती है, हमारे साथ भी कभी कर सकती है, इसलिए वहां जगह नहीं तो यहाँ भी, वहां नहीं रहना है तो भाई यहाँ से भी निकल दो। लड़कियों की अकल अपने आप सही हो जाएगी, ऐसी लड़कियों की जो ऐसा कदम उठाती हैं, जो ऐसा करती हैं। अब इससे क्या हुआ, पेरेंट्स का घर भी बर्बाद, ससुराल का घर भी बर्बाद, हस्बैंड भी गए और खुद की लाइफ भी खराब। तो इससे मिला क्या, मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है इससे मिला क्या। और सबसे अच्छा जो उनके हस्बैंड ने जाते जाते किया है वो कि इन सबको एक्सपोज करके चले गए। तो भाई मैं तो यही बोलती हूँ कि किसी को इतना परेशान मत करो कि वो इंसान अपनी खुद की जान लेने पर आ जाए। बट दुनिया में कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी बड़ा दुख हो जाए, अपने आप को खत्म करने का नहीं सोचना चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ है। तो हम अपने वीडियो के थ्रू यही मैसेज देना चाहते हैं कि हर मुसीबत से सामना करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी तकलीफ हो अपने लिए। मानती हूँ मैं कि जब वो प्रॉब्लम में होते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ भी साथ नहीं है, क्या करेंगे अकेले, कैसे क्या, बहुत टाइम ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है। बट अपने आप के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए कि अपने आप को खत्म ही कर दो, क्योंकि मरने वाला तो चला जाता है, पर पीछे से जो फैमिली होती है, पेरेंट्स होते हैं, कुछ नहीं तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, अपनी फैमिली के बारे में कि अगर हम ऐसा कदम उठा लेंगे तो हम तो चले जाएंगे, उनका क्या होगा। बट तो वो इतना नहीं करना चाहिए। बट वो इंसान लीगल प्रोसेस से परेशान हो चुका था और लास्ट में ये बोल के भी गया है कि मुझे मेरी माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा करनी चाहिए थी, अब मैं उनको इतना बड़ा दुख देके जा रहा हूँ तो उसके लिए मैं उनसे माफी मांगता हूँ। यही है कि मतलब जो लॉ है ना अपने यहाँ का, उनको ना दोनों साइड पर ध्यान देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर लड़की ने जो एक बार बोल दिया तो बस वही सच है।
लड़के का भी सुनना चाहिए, उसकी साइड से भी सुनना चाहिए कि भाई अगर ऐसा, मतलब सुनते तो हैं बट ये कि यकीन नहीं करते, ट्रस्ट होना जरूरी है, क्योंकि इसी चीज का लड़कियां, कुछ गलत लड़कियां ऐसी हैं जो फायदा उठाती हैं और जो बेकसूर लोग होते हैं उनको फंसा देती हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई अपने फायदे के लिए किसी भी शरीफ इंसान को बिल्कुल भी ना फंसाएं। अगर शरीफ है तो उसको शरीफ ही रहने दे, ऐसा नहीं है कि, और किसी का बुरा करने से कोई ऊपर नहीं उठ जाता, ये वाली बात आज देखो साबित हो गई है। अब उन्होंने अपने हस्बैंड को और परिवार को, मतलब ससुराल वालों को इतना परेशान करना चाहा, तो अब देखो उनके साथ भी अब यही होगा, क्योंकि भाई वो इंसान दुनिया से चला गया, अब लौट के नहीं आ सकता। बट यही है कि अब उनकी खुद की लाइफ भी अब खराब, और अब जो आसपास के लोग होंगे, जो सोसाइटी के लोग, अपने रिलेटिव्स होते हैं, अब उनकी नज़रों में भी क्या इज्जत रही कि मतलब जो जिसने अपने हस्बैंड को ही नहीं छोड़ा, मतलब मरने के लिए इतना प्रोवोक किया, तो ये किसी और की क्या ही होगी। और ऐसे पेरेंट्स को भी सजा मिलनी चाहिए जो ऐसी बेटियों का साथ देते हैं, जो इल्जाम लगाती हैं अपने ससुराल वालों पे, अपने हस्बैंड पे। मैं तो देखो सीधा बोलती हूँ, जो गलत है उसके ऊपर आप कार्रवाई करो। अगर ससुराल में कोई गलत है, हस्बैंड है, देवर है, ननद है, ससुराल, तो करो। गलत नहीं है तो फिर ऐसे नहीं करना चाहिए, बेकसूर इंसान को नहीं फंसाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि लड़की के पेरेंट्स भी मतलब पैसों के लालची है, हाँ। तभी उन्होंने इतना कुछ करा है। और उनकी सास तो मतलब खुलेआम बोल रही है कि मर जाओ तुम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे बेशर्म लोग थे। मरने के बाद भी तुम्हारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। सबसे बड़ी चीज अपने इंडिया का लॉ ऐसा ना कि जो दहेज का कानून है, इसमें अगर लड़की जाके FIR करवा दे सीधी या कंप्लेन कर दे, तो उसमें जिस जिसके नाम होंगे तो पुलिस वाले एक बार उनको उठा के जेल में तो डाल ही देंगे, कुछ भी नहीं सुनेंगे। हाँ। कुछ भी नहीं सुनेंगे, सीधा जेल में पटक देंगे। बाद में सुनते हैं। हाँ, बाद में सुनेंगे, जमानत करवाओ, जो सुनना है सुनना है। एक बार अगर नाम लिखवा दिया ना तो वो जेल में डाल ही देंगे। इसी बात का कुछ गलत लड़कियां फायदा उठाती हैं, जो कि गलत है किसी के साथ। अगर असली में ऐसा हो ना तो बेचारी उनके लिए प्रॉब्लम कर दी। इसीलिए तो आजकल की लड़कियां ब्लैकमेल करती है कि अगर मुझे पैसे नहीं दिए या ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ दहेज का केस लगा दूंगी, ऐसा कर दूंगी। ये एक तरह से मतलब लड़कियों के लिए सपोर्टिव कानून बना है, जिसमें लड़कों की सुनी ही नहीं जाती कुछ भी। अगर कोर्ट में भी जाओगे ना तो इसमें क्या होगा, लड़कियों की ही ज्यादा सुनी जाती है, लड़कों की कोई नहीं सुनता। इसमें लड़कों को तो हमेशा बुरा ही दिखाया जाता है, लड़के तो को अत्याचारी दिखाया जाता है। पता नहीं अपना समाज कैसा है। हाँ। कि लड़का है तो इसने ही कुछ करा होगा, कि लड़की है तो ये तो बेचारी बन जाती है। सही बात है। मतलब अब जैसे हमने ये कहा है तो ऐसा नहीं है कि इसमें लड़कियां सारी ही गलत है या लड़के सारे ही मतलब सीधे हैं। नहीं, जो गलत है उसके लिए कुछ गलत लड़के भी होते हैं, कुछ गलत लड़कियां भी होती हैं। वही तो मैं मन में सोच रही, मैंने कहा कैसे कैसी वाइफ होती हैं भाई। यहाँ मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा कुछ हो जाए, थोड़ा सा सर्दी जुकाम भी हो जाए तो मुझे इतनी टेंशन हो जाती है कि तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया। और ये कैसी वाइफ थी जिसने मतलब अपने हस्बैंड को इतना प्रोवोक किया जान लेने के लिए, तो उन्हें जान दे दी। भाई मैं तो सोचती रह गई दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। तो आप सबको हमारी बातें समझ आई होंगी। तो अब हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं और अब मिलते हैं नए वीडियो में जल्द। और आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। बाय।